एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मलाकी भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी हमने पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक दूसरे अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर ने लेवियों से कहा कि मैंने तुमसे एक वाचा बांधी थी कि तुम मेरी सेवा करोगे, लेकिन तुमने उसको गलत तरीके से किया और मेरी वाचा को तोड़ दिया। इस कारण से तुम पर मेरा श्राप पड़ेगा, ना केवल पड़ेगा बल्कि पड़ चुका है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में तो कोई याजक नहीं होता, लेकिन प्रभु के सेवक हैं जो प्रभु की सेवा कार्य कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। यह वचन उनके लिए है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे प्रचार को, मेरे वचन को सही रीति से प्रचार नहीं करोगे, उसमें घोलमेल करोगे, अपने फायदे के लिए अपनी पेट की सेवा करोगे, तो मेरा श्राप तुम पर पड़ेगा। ना केवल पड़ेगा वरन पड़ चुका है, क्योंकि तुमने उस वाचा को ठुकरा दिया जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले के समय में पहली वाचा के तहत परमेश्वर ने लेवियों के साथ ये वाचा की थी कि भाई तुम मंदिर का कार्य करोगे और तुम्हें मैं शांति दिया करूंगा, सारी चीज दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय में वो बुलाहट की वाचा है जो किसी भी विश्वासी के साथ हो सकती है। परमेश्वर किसी को भी फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाहट कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस बुलाहट के लिए जो बुलाया गया, यदि उस बुलाहट पे वो खरा नहीं उतरेगा तो परमेश्वर का श्राप उन पर पड़ेगा, वरन पड़ चुका है। तो ये प्रचारकों के लिए और सेवकों के लिए ये चेतना का एक विषय है कि वो अपने आप को चेताएं, अपने आप को जांचें कि कहीं वो परमेश्वर की बांधी हुई वाचा को तोड़ तो नहीं रहे। आप देखिए, यहाँ 5वें वचन से लेकर आगे दो समयों का कंपैरिजन किया गया है, पहले के याजक और आज के याजक। और ऐसे ही आज भी हम पहले के प्रचारक और आज के प्रचारकों का कंपैरिजन करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है, मेरी जो वाचा उनके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उनको दिया था कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय माना भी और भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता रहा। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ यानी कि पूरी तरह से याद थी, और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजकों को चाहिए था कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करें और उन लोगों के मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा के दूत हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस भी कहते हैं कि जो प्रभु का कार्य करते हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। ऐसे ही वो याजक परमेश्वर के राजदूत हैं, उसके दूत थे, और उन्हें वो व्यवस्था याद थी। पहले के लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरा भय माना और मेरी व्यवस्था को भी याद रखा, सारी चीजें करी, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? आगे लिखा है, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने भी तुम सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, वरन तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था के देने में, माफ कीजिएगा, लेकिन व्यवस्था देने में मुंह दिखा विचार करते हो। सेम टू सेम कंडीशन आज के समय में भी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सारे अपने फायदे के लिए लोगों को धर्म के मार्ग से हटा दे रहे हैं, व्यवस्था के विषय में घोलमेल कर रहे हैं, व्यवस्था की सही बातों को ना बताकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की सही आज्ञाओं को सही रीति से ना बता करके मुंह देखा विचार कर रहे हैं। मुंह देखा विचार, यही तो पौलुस ने कहा कि वे लोग अपने लिए प्रचारक ढूंढ लेंगे अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए। आज भी यही हो रहा है कि आज प्रचारक खरा उपदेश देने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हमारी कलीसिया के लोग हमें छोड़ के ना भाग जाएं, हमारा दसवांश कैसे चलेगा, हमारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था को घोलमेल करके उनकी पसंदीदा बातें उनके सामने करते हैं, ताकि वो लोग उनकी कलीसिया में बने रहें। केवल प्रॉस्पेरिटी, केवल चंगाई, केवल भविष्यवाणियां, केवल अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ शांति है, सब कुछ कुशल है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा। अरे परमेश्वर तो करेगा ही, तुम कब परमेश्वर के लिए करोगे? ऐसा कहने वाला सच्चा प्रचारक होता है, सच्चाई के साथ खरा वचन बांटने वाला सच्चा प्रचारक होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसके सामने वाला जो सुनने वाला है वो उसकी कलीसिया को छोड़ के चला जाएगा या ना चला जाएगा, क्योंकि उसका काम कलीसिया बनाना ही नहीं है, उसका काम प्रभु की सेवा करना है, क्योंकि वो प्रभु का दूत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने उसकी वाचा को तोड़ दिया, लेवियों के लिए कहता है कि तुमने मेरी वाचा तोड़ दिया और तुमने गलत तरीके से व्यवस्था को लोगों को सिखाया। आज के प्रचारकों के लिए कहता है, तुमने मेरी बुलाहट की वाचा को तोड़ दिया। मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम मेरा काम करो, तुम फुल टाइम मिनिस्ट्री के साथ मेरे राज्य का विस्तार करो, लेकिन तुमने अपनी पेट की सेवा की, इसलिए तुम पर मेरा श्राप पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां दो बात लिखी है ना, तुम पर मेरा श्राप पड़ेगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा और
इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। तो दोनों है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर भी हम जो प्रचारक है अगर ऐसा काम करेंगे तो आत्मिक रीति से श्रापित हैं। भले ही पैसा धन दौलत बहुत कमा लें, लेकिन आत्मिकता के नाम पे जीरो होंगे, और जो श्राप पड़ेगा वो न्याय के समय में पड़ेगा। जब न्याय की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो वो श्राप भयानक रीति से ऐसे लोगों पर पड़ने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 9वें वचन तक अध्ययन किया है। अब यहां तीसरी बात शुरू होती है, जो कि दूसरा अध्याय 10वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक पाई जाती है, जिसमें परमेश्वर के प्रति लोगों ने विश्वासघात किया है। और हम लोग भी आज परमेश्वर के उस महान प्रेम को जानने के बावजूद भी, जो कि उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा प्रकट कर दिया है, हम अपने गलत कार्यों के द्वारा हम विश्वासघात करते हैं। यहां पर लिखा है, क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा तोड़ देते हैं? तो यहां पर विश्वासघात के विषय में बात की जा रही है। क्या हम सबको एक ही परमेश्वर ने नहीं बनाया? तो यहां पर की जा रही है बात मूर्ति पूजा की, लेकिन मसीह विश्वासी तो मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ, कुछ डिनोमिनेशन ऐसी हैं जो आज भी परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारा काम है उन्हें समझाने का, हम समझाते हैं। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है, जो आत्मिक रीति से हम पर लागू होती है, वो विश्वासघात क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं एक ही बपतिस्मा, एक ही बाइबल, एक ही आत्मा से हमें दिया गया, और हम सबका एक ही परमेश्वर है। तो क्यों हमने आपस में अपने आप को अलग अलग प्रचारकों या अलग अलग डिनोमिनेशन में बांट लिया है? क्या हमारा मसीहा बट गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम अपने आप को डिनोमिनेशन में बांट लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को हम व्यर्थ ठहराते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विश्वासघात होता है। बहुत बार मैं ऐसी बातें जब डिनोमिनेशंस के लोगों के बीच में करता हूं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो बुरा मान जाते हैं और वो बुरी बुरी बातें भी करते हैं। तो क्या उन्हें नहीं लगता कि वो परमेश्वर के लिए विश्वासघात कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बलिदान हो गया, उसे छोड़ वो केवल अपने चर्च की परंपराओं और चर्च की जो मान्यताएं हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए उद्धार है? क्या ये लोग हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए? क्या चर्च का संविधान बनाने वाला हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? क्या चर्च की परंपराओं को बनाने वाला हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? क्या पौलुस चढ़ गया? क्या अपोलोस चढ़ गया? क्या पतरस चढ़ गया? क्या कोई और? केवल प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई एक बपतिस्मा, एक बाइबल, जैसे हम कह सकते हैं वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और एक ही बाइबल जो नहीं मानता है, जो अलग अलग डिनोमिनेशन को अपने आप में बांट रखता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करता है। आगे लिखा है, यहूदा ने विश्वासघात किया है इजराइल में, और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो प्रिय है अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। तो यहां पर दूसरे देवी देवताओं को परमेश्वर के साथ शामिल करने के विश्वासघात के विषय में लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भले ही दूसरे देवी देवताओं को आज शामिल नहीं करते, भले ही वो रोमन कैथोलिक चर्चेस के क्यों ही ना हो, लेकिन हम अपने आप को अलग अलग परंपराओं और अलग अलग चर्चेस में बांटकर अलग अलग बपतिस्मा बना करके क्या परमेश्वर के प्रति, खास तौर पर अपने प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के प्रति विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक मन होना होगा, एक शिक्षा, एक बाइबल, एक ही सब कुछ है। हमें वचन इस बात को कहता है, वचन हमसे कहता है कि क्या मसीहा बट गया है? नहीं बटा है। तो हमें समझना होगा, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग जो हैं मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र करते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसे लोग जो मसीह की देह में शामिल होकर मसीह की देह को अपवित्र करते हैं, तो ऐसे लोगों को काट दिया जाएगा, ऐसे लोगों को निकाल दिया जाएगा। जैसे यहूदा से निकाला जाएगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की देह से उन्हें काट डाला जाएगा। वो कभी भी मसीह की देह में ना थे और ना ही शामिल किए जाएंगे, और यदि अपने आप को वो समझते भी हैं तो भी उन्हें काट डाला जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, सच्ची दाखलता मैं हूं, और जो डाली मुझसे जुड़ी है और मुझ में फलवंत नहीं होती, मेरा पिता किसान उसे काट डालेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे देखिए, यहां पर जो हम बात पढ़ते हैं, यहां पर दो तरीके की शिक्षाएं दी गई हैं। एक शिक्षा तो हम फिजिकल रूप से अपने जीवन में लेते हैं, लेकिन एक शिक्षा जो परमेश्वर के प्रेम को इजरायलियों और यहूदियों से दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी पत्नी कहा और एक पति और पत्नी के प्रेम को वहां पर दर्शाया। तो यहां पर हम उसी विश्वासघात को देखते हैं। यहां प्रभु ने दो तरीके की शिक्षाएं दी हैं। उस वक्त ये बात हो रही थी
कि लोग अपनी पत्नियों को त्याग दे रहे थे, विश्वासघात कर रहे थे, और वैसे ही वो खुद एक पत्नी होकर, जो कि इजरायली है, जो परमेश्वर की पत्नी है, परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे थे। देखिए आगे लिखा है, फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुम यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से तुमने भिगा दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और भी आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। इसलिए कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फिजिकल उनका जो अपराध था यहाँ परमेश्वर ने उनके बीच में रखा। वो लोग अपनी स्त्रियों को त्याग रहे थे और छोड़ रहे थे, विश्वासघात कर रहे थे। तो परमेश्वर ये कहता है कि मैंने एक आदम के लिए एक ही हव्वा को क्यों बनाया? क्या और आत्माएं नहीं थी? मैं और भी हव्वाओं को बना सकता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सटीक बात है कि यहाँ परमेश्वर ने पहले ही इस बात को कह दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए, आदम के लिए केवल एक हव्वा को बनाया था, तुम्हारे लिए भी एक ही हव्वा है। परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है और परमेश्वर चाहता है कि वो तुमसे अपने योग्य संतान को प्राप्त करे, ताकि तुम उसकी अच्छी देखभाल करो और अपने परमेश्वर के अनुग्रह में उसे बढ़ाओ और परमेश्वर की महिमा का कारण उस संतान को बनाओ। तो ये तो हो गई फिजिकल बात जो परमेश्वर ने यहाँ पर बताई है, उनके अपराध को बताया है कि वो स्त्री त्याग किया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना बुरा चलन हो चुका था कि एक स्त्री को लोग ब्याहते थे, उसको त्याग पत्र देते थे, फिर दूसरी स्त्री ब्याह लेते थे। इस तरीके से वो परमेश्वर की व्यवस्था को गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे थे। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शारीरिक व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण करके एक नई व्यवस्था दी। प्रभु ने हमें यह सिखा दिया कि केवल एक ही विवाह करना है और वो कभी भी आपस में त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से यानी तलाक से घृणा करता है। लेकिन यहां जो बात की जा रही है यह परमेश्वर के लिए भी जुड़ती है, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को अपनी पत्नी कहा। और यह बात यहां पर जो परमेश्वर कह रहा है कि क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, क्या उसके पास और आत्माएं नहीं थी? तो इस बात को परमेश्वर यहां इस इंडिकेशन के साथ कह रहा है कि हे इजराइलियों, मैंने ही तुम्हें अपनी क्यों पत्नी बनाया? क्या और दूसरी जातियां नहीं थी? मैंने तुम्हें अपनी पत्नी कहकर संबोधित किया, इसलिए किया ताकि तुम मेरी योग्य संतान उत्पन्न करो, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी पीढ़ियां आए वो मेरी व्यवस्था को मानने वाले हों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कहता है कि जिसे मैंने चुन लिया है, मैं चाहता हूं कि मेरे योग्य संतान उत्पन्न करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम इसे आत्मिक रीति से आज के समय में मसीह विश्वासियों से लेकर के जोड़ें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। हम उसकी होने वाली दुल्हन हैं, हम उसके मंगेतर हैं। तो जैसे पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय में इस बात को पढ़ सकते हैं, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मैं मसीह को सौंप दूं, इससे पहले कि तुम्हें कोई भ्रष्ट करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम मसीह विश्वासियों का विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन हम मंगेतर जरूर बन गए हैं। एक पवित्र कुंवारी के समान हमें अपने आप को शुद्ध रखना है कि जब हम प्रभु से मिलन करें, जब प्रभु यीशु मसीह से हमारा मिलन हो, तब हम शुद्ध पाए जाएं, किसी भी रीति से शैतान के द्वारा भ्रष्ट ना कर दिए जाएं, कहीं शैतान के द्वारा हम भरमाए ना जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है, इसी प्रकार से वो अपने चुने हुए लोगों को छोड़ने से भी घृणा करता है। वो नहीं चाहता है, हम इस बात को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि दुष्ट जन नष्ट हो, वरन वो तो ये चाहता है कि वो अपना मन फिराए और जीवन पाए और बहुतायत का पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह विश्वासियों को भी अपने आप को शुद्ध करना होगा। एक पवित्र कुंवारी के समान हमें अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सौंपना होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, जैसा उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब एक जोड़ा मैं बनाता हूं, इसलिए बनाता हूं कि उनके द्वारा मैं अपने योग्य संतान उत्पन्न कर सकूं। वैसे ही जब वो हमें अपने लिए चुनता है, तो वो चाहता है कि हम उसके लिए और दूसरी आत्माओं को भी जीतें, उसके खत्तों में जमा करें, उसकी दुल्हन को बड़ा करें, उसको सुंदर करें, ताकि जब प्रभु अपनी दुल्हन से मिले तो वो खुश होने पाए, वो आनंदित और प्रसन्न होने पाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस दुल्हन का हिस्सा बनने पाए, ताकि हम जब प्रभु से मिलें तो आनंदित हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर दोनों तरीके से यहाँ पर बात की गई है। फिजिकल रूप से भी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ मिलती है कि परमेश्वर
तलाक से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद तलाक नहीं देना चाहता अपने लोगों को। परमेश्वर चाहता है कि वो उसके साथ बने रहें, और परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बना रहा। उसने किसी और को नहीं चुन लिया, उसने किसी और को नहीं रख लिया। उसने इस्राएलियों से और यहूदियों से वैसा ही प्रेम किया जैसा उसने उनसे कहा था। उसने चुन लिया था कि वो उसके योग्य संतानों को उत्पन्न करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने दूसरे अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। माफ कीजिएगा, अभी एक वचन बाकी है जो कि हम चौथी बात में देखेंगे। तो यहाँ हमने दूसरा अध्याय 16वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया। अब हम 17वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, चूंकि ये तीसरी बात से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसी के साथ इसका अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।